क्षेत्र में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जगह जगह पे दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। मीरा रोड भी उसी की एक कड़ी में है। पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के विधायक जाकर वहां पर अनाप शनाप बातें करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए, वो अमन और शांति को बनाए रखे। और इसीलिए जगह जगह पे दहशत का माहौल पैदा कर रही है, रोजी रोजगार छीनने का काम करती है, बुलडोजर चलाकर दहशतगर्दी करने का काम चलती है। वो बात करके दंगे फसाद करवाना चाहते हैं, उनको तुरंत उनके ऊपर FIR लेना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक क्यों ना हो। जैसा कि पिछले 3 से 4 दिनों पे सोशल मीडिया पे मीरा रोड में जो क्लैश हुआ है उसके बारे में वायरल हो रहा है। बुलडोजर चला दिया गया सभी गरीबों के घरों पर और सबको बेघर कर दिया गया, बगैर नोटिस, बगैर दुकानों में से निकाल के बाहर से फोर्स आई गई कि इस तरीके की घटना की गई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। पिछले 6, 7, 8 महीने में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जगह जगह पे दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। मीरा रोड भी उसी की एक कड़ी में है। सरकार, जो इस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के विधायक जाकर वहां पर अनाप शनाप बातें करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं मीरा रोड सहित महाराष्ट्र की जनता से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए, वो अमन और शांति को बनाए रखे। और आने वाले दिनों में जब मौका मिले तो ऐसी सरकार, जो सरकार सांप्रदायिकता के आधार पर चलती है, हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करने की कोशिश करती है, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकें, उसके लिए इंतजार करें। और ये सरकार पूरी तरह से कानून और व्यवस्था को लागू करने में फेल रही है, इसीलिए जगह जगह पे दहशत का माहौल पैदा कर रही है, गरीबों के घर उजाड़ने का काम करती है, उनकी रोजी रोजगार छीनने का काम करती है, बुलडोजर चलाकर दहशतगर्दी करने का काम चलती है। तो इस सरकार से डट के मुकाबला महाराष्ट्र की जनता को और महाराष्ट्र की आवाम को मिलजुल कर करना होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र बड़ा ही प्रोग्रामी, बहुत ही तरक्कीशुदा राज्य हमेशा से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों का, इनकी सोच का ये महाराष्ट्र रहा है। और इस महाराष्ट्र में कलंक लगाने का काम मौजूदा जो महाराष्ट्र की सरकार है वो कर रही है। लोगों को सरकार के मंसूबे से पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए और एकजुटता का परिचय सब जगह पे देना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जैसा कि मीरा रोड की MLA गीता जैन, जो कि सिंधे सेना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक लड़के ने वीडियो बनाते हुए कहा था जज्बे में आके कि मुझे 10 मिनट दे दो फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। उन्होंने कैसा कहा कि हम ज़्यादा तादाद में, हमें 5 मिनट दे दो। तो उनके इन बयान पर क्या कहेंगे आप? मैंने परसों ही महाराष्ट्र की DG रश्मि शुक्ला जी से हमने बात की है। हमने जो लॉ एंड ऑर्डर के जो DG हैं, ADG, उनसे बात की है और हमने मांग की है कि जो लोग इस तरह से भड़काऊ बात करके दंगे फसाद करवाना चाहते हैं, उनको तुरंत उनके ऊपर FIR लेना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक क्यों ना हो। ऐसे लोग महाराष्ट्र में या मुंबई में, ऐसे लोगों के लिए जगह बिल्कुल नहीं हो सकती जो सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करना चाहते हैं, भाईचारगी को तार-तार करना चाहते हैं, कानून का दिन दहाड़े मजाक उड़ाते हैं, कानून को तोड़ने का काम करते हैं, दहशत पैदा करने का काम करते हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। देश में कानून का राज है और उस कानून को लागू करने का काम महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार ने करना चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये जो माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जो हमसे बात कर रहे थे। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ। अम्मार खान।